बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर का माल रोड, शाम का वक्त। लाहौर हाई कोर्ट से आसमी फैमिली घर की तरफ रवां दवां। पीरज़ादा जनाब उमर साहब, पीर और साहबजादा हुज़ैफ़ा और अशरफ आसमी आपसे मुखातिब। पीरज़ादा साहब, आज जो मेरे ज़हन में क्वेश्चन पैदा हो रहा है ना, मैं तो खैर उम्र के इस हिस्से में अब हूँ कि मुझे खाने पीने में बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। डायबिटिक पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर का मुझे मसला है। लेकिन मैंने ये देखा कि आजकल के दौर में तो नौजवान जो बिल्कुल यंग हैं, 20-20, 25-25 साल के, उनको भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, शुगर का होना शुरू हो गया। तो ये जो खुराकें आजकल चल रही हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा और वो जनाब ना पराठा रोल और पराठे और जनाब ये चिकनाहट वाली चीज़ें और ये फूड पांडे और मंगवा लिया और खा लिया और फिर सो गए। खाना खाकर या तो बस डाइजेस्ट कर लिया जाए ना, जो भी अलगरम गलगरम खाया जाता है, इससे बहुत सी बीमारियां जो है ना वो जन्म ले रही हैं। मैंने देखा है कि ये जो गोश्त के पीसेस डालते हैं ये बर्गर में, और ये जो इसमें डाल रहे होते हैं वो छोटे छोटे पीस, वो जो बर्गर, चिकन बर्गर बनते हैं और जनाब वो अजीबोगरीब नाम है, बड़े महंगे बिकते हैं, लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये जो यही चीज़ें जो हैं, इससे एक तो महंगाई बढ़ी है, रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। खाने पीने की चीज़ों पे इतना पैसा खर्च करना अल्टीमेटली वो वालदैन के सर पर ही पड़ता है, वालदैन को अपने बच्चों को देना पड़ता है। या लोग जो शौकीन हैं खाने के, उनकी आमदनी का बहुत सारा हिस्सा इन्हीं चीज़ों में चला जाता है। तीसरा जुल्म ये हुआ है मौजूदा इस सर्दियों में कि जनाब ना हमारा जो है ना ये सुई गैस घरों में बिल्कुल नहीं आ रही, और लोग बेचारे जो है ना वो बाज़ार से रोटी के सालन ला के खा रहे हैं। तो ये जो बाहर का खाना पीना है, बाहर से ये चीज़ें खाना है, इस हवाले से कोई हमारे नौजवानों को, बड़ों को, बच्चों को, बच्चियों को कोई अवेयरनेस दें। इस हवाले से हमें कुछ बात करनी चाहिए। पीरज़ादा साहब, इस हवाले से कुछ रहनुमाई करें ताकि हमारी ये वॉइस जो है जहाँ जहाँ तक जाए। हमें ख़ुद भी इस पे अमल करना चाहिए और हमारी पूरी नेशन को इस हवाले से अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये जो खा पी रहे हैं आजकल हम गंद बला, इसके क्या क्या फ्यूचर में नुकसानात हो सकते हैं। जनाब पीरज़ादा उमर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। आपने बात की कि नौजवान नस्ल जो है बहुत ज़्यादा ये चिकन और बाहर की नौजवानों के साथ बड़े भी शामिल हैं। हाँ जी, बड़े भी शामिल हैं इसमें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम इस चीज़ से बच जाएं तो ही बेहतरी है हमारे लिए, क्योंकि हम सब इसमें शुमार होते हैं, हम खुद भी खाते हैं। ये चीज़ें हमारी सेहत पर इतना असर करती हैं जैसे दीमक कोई चीज़ चाट रही होती है। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि जिस तरह दीमक कोई चीज़ काटती है, इसी तरह हमारे अंदर जो ये चीज़ें, कोका कोला पी रहे होते हैं हम, बिल्कुल, रोटी के साथ या बर्गर के साथ। इन चीज़ों से इसी तरह बचा जा सकता है कि हम इसके मुतबादिल ऐसी चीज़ें लें जो हमारी ग़िज़ा बेहतर हो सके और सेहत अच्छी हो सके। ये फूड जो है हमारा फ़ास्ट फूड है, इसकी वजह से नौजवानों में जो है ना बड़ी बेचैनी पैदा होती है, गुस्सा, ब्लड प्रेशर का जो है आजकल हर दूसरा बंदा जो है ना मरीज़ बना बैठा है। वो इसी वजह से है कि जो है बाहर की चीज़ें खानी, चटपटे चीज़ें खानी है, जिससे स्टमक आपका ख़राब रहता है। उसके बाद जो है आपको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी में लोग जाते हैं। तो इससे बचा इसी वजह से जा सकता है कि आप इसके मुतबादल सब्ज़ियां खाएं, ठीक है, और ये कोक शोक जो है ये इससे बच जाए, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, हम जी खाना खाते हैं उसके बाद बोतल पी लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। ठीक है, उसमें हम समझ रहे हैं कि जी हमें डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट के साथ तो है हमारे अंदर से काफ़ी चीज़ें जो है वो भी डाइजेस्ट ही हो जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस चीज़ से बच जाना चाहिए, और इसका इलाज यही है कि ख़ुद को सुधारें और ये चीज़ें कम कर दें, हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। क्या खाएं फिर अगर ये चीज़ें छोड़ें तो? खाएं ये कि इसके मुतबादिल जो हैं हम, जैसे बाहर के ममालिक में आजकल वीडियोस बनती हैं, वो सब्ज़ियां बना रहे हैं तो बड़ी ही
मज़े से बना रहे होते हैं, ठीक है, आप जी उसको मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल देते हैं जिससे जो है ना वो सब्ज़ी ही बड़ी अच्छी बन जाती है। अंडा खा लें आप उसके मुताबिक, और जी फल खा लें, ठीक है, जिससे जो है हम इससे गुजारा कर सकते हैं कि हमारे लिए ज़्यादा सेहत अच्छी होगी। तो मैं यही कहना चाहता था इसके बारे में। बहुत शुक्रिया पीरज़ादा मोहम्मद उमर। हुज़ैफ़ा, आपकी जो इनपुट चाहिए हमें इस हवाले से, आप क्या इनपुट देंगे हमें इस हवाले से? जी, आप मैं शायद ही इसके बारे में कुछ बोल पाऊँ, क्योंकि ये उनका काम है जो फूड एडिक्ट हो जाते हैं। अब अक्सर औकात ये देखेंगे कि फूडी बंदा एक वक्त मुकर्रर किए होते हैं, कहीं से वो चीज़ लेकर आया, जिस तरह बिलफर्ज वो शवारमा ले ले, बर्गर ले ले, उसने एक वक्त पर खाया था। हाँ, मुझे ये शवारमे का नाम भूल गया था। जी जी, इसके अंदर बड़ा कुछ डाल देते हैं, छोटे छोटे पीस गोश्त के, और मैं देखता हूँ ना बिल्कुल। ये होटलों वाले जिस तरह शॉपर बैगों में डाल कर लेके जा रहे हैं, और मुर्दा मुर्गियाँ जो हैं वो भी इसी में इस्तेमाल हो रही हैं। पाकिस्तान में फूड अथॉरिटी वालों ने काफ़ी काम किया, ख़ासतौर पंजाब में पंजाब फूड अथॉरिटी बनी है। लेकिन आप देखें हमारे अदारों के पास जो है ना वो इतने वसाइल नहीं है, भाग दौड़ नहीं कर सकते। चलें जी, आप अपनी बात जारी रखें। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। मैं बता रहा था कि अगर जिस वक्त पर बिलफर्ज वो रात के 10 बजे जो है वो चीज़ें खाता है, तो अगले दिन उसको उसी वक्त तलब होगी। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ का एडिक्ट हो चुका है। वो उसके अंदर जो है उस टेस्ट ने अपना जो है ना वो एक घर बना लिया है। वो टेस्ट उसको जो है ना वो तंग करता है। जैसे कि पहले बात हो चुकी है, बेचैनी, फूड पॉइजनिंग इसी वजह से होती है, क्योंकि वो हम अपने अंदर उसकी एक एडिक्शन पैदा कर चुके होते हैं कि वो हमें मिलेगी तो वही हम जो है ना वो। अब देखें इन चीज़ों की वजह से हमें घर का खाना हजम नहीं होता। तो मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों को जो है ना इस एज के ऐसे जो है ना वो टाइम में ही जो है ना वो ठीक कर लेना चाहिए, ताकि कल को कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जो हमें जो है वो बड़े नुकसान में मुब्तला कर सकती है। नहीं, अब घर में जो सब्ज़ी पकती है, अंडी पकती है, वो बच्चे नहीं पसंद करते, तो उसको कैसे खाएं? अब ज़ाहिर बच्चे जो है वो आलू गोभी तो नहीं खाते, वो कहते हैं जी मुंगरे नहीं खाते, मटर नहीं खाते। उनका जब देखते हैं टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर एडवर्टीज़मेंट बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बर्गर्स की और शवारमों की, तो इससे फिर ये जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, उनका तो जी चाहेगा ना खाने का। तो इसके लिए क्या अब किस तरीके से बच्चों को, नौजवानों को, बूढ़ों को किस तरह एजुकेट किया जाए? जंक फूड असल में जब बाहर से खाएंगे वो जंक फूड होगी। अगर हम वही चीज़ घर में बना लें तो वो जंक फूड नहीं रहेगी। सही है। पेरेंट्स को चाहिए कि जो चीज़ वो टीवी में देख रहा है, जो वो एड्स में देखता है, अगर उसको पसंद है, बच्चा अगर वो ज़िद करता है कि मुझे ये इस तरह की जो है ना वो चीज़ चाहिए, मुझे बाहर से मंगवा, तो वही चीज़ अगर उसे घर में प्रोवाइड कर दी जाएगी ना तो वो कभी बाहर का नहीं खाएगा। चलें, ये ठीक है जी दोस्तों। हमारा ये जो सेशन है इसमें हमने ये कहा कि वालिदैन को चाहिए, ख़ास तौर पर बच्चों को भी, नौजवानों को, उनकी माएँ, उनकी बहनें जो हैं घर में कुकिंग करें, वही चीज़ें साफ़ सुथरी, मुर्गी अपने सामने ज़िबा करवा कर लाएँ, हमेशा बना बनाया गोश्त ना लाएँ, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, और वो बच्चों को ज़रा अच्छे अंदाज में चीज़ें प्रेजेंट करके ख़ुद घर में तैयार करके खिलाएंगे तो डेफ़िनेटली बच्चे जो हैं वो उसमें उनको अच्छा लगेगा। उनका जो स्कूल का जो टिफ़िन है उसमें इस तरह की चीज़ें बनाकर डाल दें जिस तरह बच्चा जो है वो उसे लाइक करे, बजाय से कि स्कूल में जाके वो नान टिक्की, बर्गर, शवारमा खा रहा हो। और वो भी फिर ये होता है कि वो 3-3, 4-4, 5-5 दिन के वो उन्होंने रखे होते हैं कैंटीन वालों ने, होटल वालों ने, और उसको फिर वो जनाब इस्तेमाल करते हैं। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।